किसी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं तो वो जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, ट्रेजेक्ट्री समझ रहे हो ना, जो लाइन, जो लोकस, जो पाथ फॉलो करता है, उस शेप को बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, इसका नाम ही वो है पैराबोला। फॉर थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट द ट्रेजेक्ट्री इट फॉलोज इज कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की डेफिनेशन ध्यान में रखना है, ये उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। समझ में आया? सर्कल की भी डेफिनेशन ध्यान में रखना है, कई बार डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ टर्म्स पे आते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोकस ऑफ पैराबोला। जो फिक्स्ड लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट्रिक्स के एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए जो कि फोकस से पास हो तो उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला अपने एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। क्या ये चीज क्लियर है? और जहां पर पैराबोला एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट को कहा जाता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या ये क्लियर? तो ये सारे टर्म्स ध्यान में रखते हैं। इसके बाद एक और चीज आती है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो फोकस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और जो फोकस से पास होता है और किसके परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इसमें ए और उधर पे भी ए मार्क करके रखा हूं मैं, ये क्या है बताओ, उसका मतलब क्या है? इधर पे ध्यान दे आयुष, क्या मतलब है इसका? वो ए क्या है, किसके बीच का डिस्टेंस है, फोकस और वर्टेक्स, और वही डिस्टेंस होगा वर्टेक्स और वाली लाइन का। वाली लाइन का नाम क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो लेटस रेक्टम है इसकी लेंथ कितनी होती है, 4a होती है, और ये a वही a है जो ये डिस्टेंस बताता है। समझ में आ गया सबको? ये आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिख रहा है पूरे इस टॉपिक का, क्या है ये चार जो चीजें आपको दिख रही, चार पैराबोला के शेप्स है। ठीक है, यहां पर पैराबोला का वर्टेक्स कहां पर है, वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन। यहां वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन। यहां वर्टेक्स, ओरिजिन। यहां वर्टेक्स, ओरिजिन। तो चारों केसेस में वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पे। यहां फोकस कहां पर आ रहा है इस पैराबोला का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां कहां पर आ रहा है, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। समझ में आ गया सबको? तो अगर आपको मैं सिर्फ ये बता दूं कि अगर किसी पैराबोला का फोकस है -3,0 तो पैराबोला का फेस किस तरफ ओपन होगा, नेगेटिव एक्स। किसी पैराबोला का फोकस है 0,5 पॉजिटिव वाई। समझ में, पॉजिटिव वाई। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है, हम फोकस से पता कर सकते हैं पैराबोला का फेस किस तरफ ओपन हो रहा है। और डायरेक्ट्रिक्स उसके जस्ट अपोजिट बनेगी, और हमेशा वो जैसे अगर मान लो एक्स की तरफ फेस कर रहा है तो वर्टिकल लाइन बनेगी। इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू -a। अगर नेगेटिव एक्स की तरफ फोकस कर रहा है तो भी वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू +a। समझ में आ रहा है ना? अगर पॉजिटिव वाई की तरफ फेस कर रहा है तो इक्वेशन y इज इक्वल टू -a, हॉरिजॉन्टल लाइन, और नेगेटिव y की तरफ फेस कर रहा है तो y इज इक्वल टू +a। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फोकस से हम पता कर सकते हैं। अगर मान लो मैं ये बोलता हूं किसी पैराबोला का फोकस है -3,0 पे, तो उसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 3। अगर किसी पैराबोला का फोकस है 0,5 पे तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -5। सिंपल तरीका, समझ गए ना सभी ये? हाँ, अब इसके बाद आते हैं स्टैंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशन कैसी होती है। तो जो पैराबोला पॉजिटिव y की तरफ, पॉजिटिव x की तरफ मुंह खोलता है उसका इक्वेशन होता है y² इज इक्वल टू 4ax। यहां x वाली टर्म आएगी, समझ में आएगी नहीं? और अगर नेगेटिव x की तरफ मुंह खोलेगा तो y² इज इक्वल टू -4ax। पॉजिटिव y की तरफ खोलेगा तो x² इज इक्वल टू 4ay, नेगेटिव y की तरफ खोलेगा तो x² इज इक्वल टू -4ay। क्या ये चीज सबको क्लियर है? और यहाँ a क्या है, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये चारों के लिए सारी चीजें यहां दे रखा है। अगर मान लो पैराबोला की इक्वेशन ये है y² इज इक्वल टू 4x, पैराबोला का मुंह किस तरफ खुलेगा, पॉजिटिव x। ठीक है, तो उसका एक्सिस जो होगा, एक्सिस कौन सा हो जाएगा, उसका x एक्सिस होगा, और x एक्सिस को ही y इक्वल टू 0 भी बोलते हैं।
कंफ्यूज नहीं होना उसमें, समझ गए ना? ठीक है, उसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? तो अभी हमने देखा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। उसका वर्टेक्स कहां पर आएगा? ओरिजिन पे। फोकस कहां पर आएगा? पॉजिटिव एक्स पे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा? 4a। समझ में आ रहा है ना ये सारी चीजें? ये ध्यान में रहेगा सबको? चलो ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो अगर आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है पैराबोला की, ये एक इक्वेशन दी हुई है पैराबोला की। पहले बताओ पैराबोला का फेस किस तरफ ओपन होगा? पॉजिटिव एक्स की तरफ ओपन होगा, मतलब ये हो जाएगा पैराबोला का फेस। क्या ये क्लियर? अब ये बताओ इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? y² = 4ax। तो यहां से a की वैल्यू बताओ क्या होगी? a की वैल्यू 3। इसके फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,0 होगा। इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0 होगा। समझ में आ गया सबको ये? अब इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स मतलब ये क्या हो जाएगी? x = -3। इसके लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब ये कितना होता है? 4a होता है। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। सबको समझ में आ गया ना? सब निकालोगे। एक्सेस क्या होगा पैराबोला का? एक्स एक्सेस। तो अगर इक्वेशन दी है तो ये सब निकाल लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़े अब मैं। हाँ, अब ये सब ऐसे ही है, ये सब कर लोगे, इसमें फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं सीधे टफ वाले, और जिन्होंने ये क्लास अटेंड नहीं करी है वो वीडियो देख लेना मेरी, ऑलरेडी पूरी रिकॉर्डेड है, उसको देख के आराम से पूरा बना लेना। ठीक है, मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चंस में आ जाता हूं जिसमें हमें, हाँ एक लास्ट ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, बस आखिरी ये वाला, फिर उसके बाद में आता हूं। बताओ पैराबोला का मुंह किस तरफ खुलेगा? नेगेटिव y। a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू क्या होगी? ये समझ गए ना? फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a की वैल्यू क्या होगी? फटाफट बताओ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² = -4ay। तो -4a कितना हो गया? -9। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/4। पैराबोला का मुंह किस तरफ खुल रहा है तुम लोगों ने बताया? नेगेटिव y, मतलब पैराबोला ऐसा बन रहा है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ जल्दी? 0, -9/4। समझ गए ना? यहां 0, -a ले लेते हैं। a हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, और फिर जहां पर भी आ रहा है उसके हिसाब से साइन लगा देंगे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आ गए, ये देख लो एक बार। ये चारों फॉर्मेट मैंने जो बताया वो ध्यान में रखना है। हाँ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एक पैराबोला की इक्वेशन निकालनी जिसका फोकस कहां पर है? फोकस कहां पर है? पॉजिटिव एक्स। मतलब आपको समझ जाना है कि ये वाला बन रहा है पैराबोला। इसकी इक्वेशन क्या होती है? y² = 4ax। क्या ये क्लियर? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या? x = -6। तो x = -6 मतलब ये हो गया। तो इससे पता चल गया कि a की वैल्यू आपकी क्या है? 6। a की जगह पे डाल दो 6, आ गई इक्वेशन। समझ में आया ना सबको ये? ठीक है, तो आपको ये फिगर और इक्वेशन दोनों दिमाग में मैप्ड होना चाहिए, तब आप सही आंसर बता पाओगे। कुछ पूछना है लक्ष्य? क्यों डर रहा है? पूछ ले। नहीं डर रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बताओ तो पैराबोला का फेस किस तरफ खुलने वाला है? नेगेटिव y। इक्वेशन क्या होती है जिसका फेस नेगेटिव y की तरफ? x² = -4ay। a की वैल्यू कितनी लेंगे? a की वैल्यू लेंगे 3। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है ना उसी से ही मिलेगा ना? नहीं आएगा समझ में? तो x² = कितना हो जाएगा? -12y। दैट्स इट। कुछ डाउट इसमें अभी भी? हाँ उससे भी ले सकते हो, वो भी चलेगा। तुम लोगों का डाउट यार बड़ा अजीब सा है, चलो फिर भी मुझे आंसर करना मजबूरी है। ठीक है, सुनो इधर पे। फोकस कहां पर आ रहा है? यहां पर 0, -3। ये क्लियर? अब जिस भी पैराबोला का फोकस नेगेटिव में आता है उसके फोकस का कोऑर्डिनेट होता है 0, -a। अब -a और -3 को बराबर करो तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो a की जगह पे इधर पे क्या डालेंगे? 3। हाँ, a हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यहां पर अगर आ रहा है
तो 0 कॉमा माइनस ए, यहां आ रहा है तो a कॉमा 0, यहां आ रहा है तो 0 कॉमा ए, यहां आ रहा है तो माइनस ए कॉमा 0। ए हमेशा पॉजिटिव लेना है क्योंकि ए क्या है, लेंथ है। किसकी लेंथ है, वर्टेक्स और फोकस के बीच की। समझ में आ गया सबको, ये हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, ये भी बन जाएगा मेरे ख्याल से। फोकस कहां पर आ रहा है देख लो, पॉजिटिव एक्स में आ रहा है, तो इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ए की जगह पे क्या डाल दिया, 3, खत्म। नेक्स्ट ये वाला भी बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ए की वैल्यू डाल दिया। ये वाला क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, जल्दी एक आध क्वेश्चन बनाओ, तब तक मैं सर्च कर रहा हूं। केपीएस का कुछ क्वेश्चन पेपर में आया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, उसको सर्च कर रहा हूं। तुम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, हटा दोगे इसको पूरा, हटा रहा हूं। चलो जल्दी अपनी कॉपी में लिखो इसके आंसर। ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, ये भी हाफ ईयरली का, एनुअल का ये क्वेश्चन पेपर। हो गया क्या, बन गया सबका? नहीं बना क्या ये वाला क्वेश्चन? अरे क्यों नहीं बन रहा है भाई? पहले ये बताओ कि ये जो पैराबोला है ये किस तरफ मुंह खोलेगा, पॉजिटिव एक्स। समझ में आया सबको, पॉजिटिव एक्स। तो पॉजिटिव एक्स की तरफ मुंह खोलने वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब क्या रोक रहा है तुम लोगों को इक्वेशन बनाने से, ए की वैल्यू नहीं पता इसलिए इक्वेशन नहीं बन रही है। तो ए की वैल्यू के लिए तुम लोगों को पॉइंट दे रखा है। पॉइंट क्या है इस पैराबोला में आने वाला, 2,3। समझ रहे हो ना? तो x की जगह पे डाल दो 2 और y की जगह पे डाल दो 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2। समझ में आएगी नहीं? तो 9/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4a। तो ये जो 4a की वैल्यू मिली उसको सीधे यहां रख दो, इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x। दैट्स इट, बन गया पैराबोला का इक्वेशन। समझ में आया क्या सबको? ये हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बना के बताओ, बन जाएगा ना ये वाला भी। पैराबोला का फेस किस तरफ होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, पॉइंट आपको दिया हुआ है, पॉजिटिव वाई की तरफ बनने वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और एक्स और वाई की वैल्यू रख देना, 4a मिलेगा, पुट कर देना। हटा दो उसको फिर मैं। हाँ चलो, ये हो गया पैराबोला खत्म। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एलिप्स पे और हाइपरबोला पे। तो जल्दी जल्दी उनको भी बताता हूं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली मिसलेनियस से ज्यादा आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले। ऐसे जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये 1 या 2 मार्क के आएंगे, ज्यादा काम के नहीं। तो एलिप्स और हाइपरबोला, हाइपरबोला का इंपॉर्टेंस तो वैसे बहुत कम है, एलिप्स का क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ सकता है, तो वो दोनों देख लेते हैं। एलिप्स की डेफिनेशन किसी को ध्यान है क्या? हाँ, ये उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जिनका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखो ये है दो फिक्स्ड पॉइंट F1 और F2 जिनको बोलते हैं फोकस। तो ये सारे जो पॉइंट है ना, P1 P2 P3, इन सबका इनसे जो डिस्टेंस है उसका सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये है एलिप्स की डेफिनेशन। फोकस को प्लूरल फॉर्म में फोकाई बोलते हैं, वो सब चीजें लिखी हुई है, देख लेना। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है। ये अंडे के शेप में दिखता है एलिप्स, जैसा आप देख रहे हो। ठीक है, अंडे के शेप का 2D वर्जन बोल सकते हो आप, 2 डायमेंशनल वर्जन। इसमें यहां जहां पर लेंथ ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, जहां कम होती है उसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस।
फोकस हमेशा कहां पर आता है? मेजर एक्सिस में, और मेजर एक्सिस को ही एक्चुअल में इसका एक्सिस कहा जाता है। समझ में आया? और मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। और ये माइनर एक्सिस, ये सब चीजें तो समझ गए सभी। ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर। तो सेंटर, फोकस और वर्टेक्स तीनों एक ही लाइन में आते हैं, मेजर एक्सिस में आते हैं। क्या ये क्लियर? इसके बाद मार्किंग समझो। यहां से सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है उसको ए से डिनोट किया जाता है। ए का मतलब होता है, किसी को पता है? सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्योंकि ये पूरा मेजर एक्सिस की लेंथ है तो ये उसका आधा हो गया, इसलिए लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्या ये क्लियर? ये डिस्टेंस किसका डिस्टेंस है? सेंटर और फोकस, और इसको डिनोट करते हैं सी से। क्या ये क्लियर हो गया? ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलेगा तो आप क्या निकालोगे? 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोलेगा तो क्या निकालोगे? 2b। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बोलेगा तो क्या हो जाएगा? वो 2c। ये सारे टर्म्स से फेमिलियर हो गए सभी? ओके। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज यहां पर कहीं मेंशन है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है एक अलग से, इसका नाम मैंने नहीं बताया। ये वाली लाइन तो एक्सिस है, अच्छा इसमें वो चीज मेंशन भी नहीं है ना? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। आगे शायद कहीं पर मेंशन होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ए बी और सी में ये रिलेशन होता है, ये ध्यान में रखना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ये ध्यान रहेगा। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसेंट्रिसिटी। इसको डिनोट करते हैं ई से और इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। ठीक है, एसेंट्रिसिटी डिसाइड करती है इलिप्स कितना पचका हुआ रहेगा। समझ रहे हो ना? मतलब इलिप्स को अगर मैं दोनों तरफ से खींच दूं तो वो कैसा बन जाएगा? सर्कल। और दोनों तरफ से दबा दूं तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो एसेंट्रिसिटी होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का रेशियो। तो देखो हमने ये देखा ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर मान लो सी की वैल्यू 0 हो गई, सॉरी हाँ, सी की वैल्यू क्या हो गई? 0, तो एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा? 0। एसेंट्रिसिटी 0, सी 0, सी 0, तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। ए और बी बराबर मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर, तो ये क्या बन गया? सर्कल बन गया। समझ में आ गया? अगर मान लो एसेंट्रिसिटी हो गई 1, एसेंट्रिसिटी 1, तो सी और ए दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। सी और ए दोनों बराबर हो गए, सी और ए अगर दोनों बराबर हो गए तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और बी मतलब क्या होता है? ये वाला लेंथ, ये 0 हो गया मतलब वो क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो एसेंट्रिसिटी डिसाइड करता है कि कैसा बनेगा आपका इलिप्स। ओके, चलो अब इसके बाद ना ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं इलिप्स के। ठीक है, एक जब मेजर एक्सिस किस पे बन रहा है? एक्स एक्सिस पे। दूसरा जिसमें मेजर एक्सिस किस पे बन रहा है? वाई एक्सिस पे। जब आपका मेजर एक्सिस एक्स में होगा तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? प्लस माइनस सी कॉमा 0। प्लस माइनस मतलब मैंने दोनों के लिए ले लिया। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए कॉमा 0। समझ में आ गया? और उसके जो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट है उनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 कॉमा प्लस माइनस बी, क्योंकि वो कहां पर आएंगे? वाई एक्सिस में। इक्वेशन ये होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर ए हमेशा बड़ा होगा, बी छोटा होगा। समझ गए ना? अब दूसरा फॉर्मेट, जब इलिप्स को ऐसा घुमा दो, पलट दो, मतलब ये सोया हुआ अंडा, ये खड़ा हुआ अंडा, ये समझ लो, जैसे भी, समझ गए ना? वर्टिकल में आ गया। वर्टिकल में मतलब इसका जो मेजर एक्सिस है वो किस में आ गया? वाई एक्सिस में आ गया। क्या ये क्लियर? तो इसके फोकस वाई में आएंगे, फोकस वाई में आएंगे मतलब इसके फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 कॉमा प्लस माइनस सी। वर्टेक्स भी वाई में आएगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 कॉमा प्लस माइनस ए। और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट कहां पर आ जाएंगे? एक्स एक्सिस पे, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? प्लस माइनस बी कॉमा 0। और इक्वेशन में एक छोटा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या तुम लोग इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि कौन से टाइप का इलिप्स बन रहा है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है
इलिप्स का मेजर एक्सिस उसकी तरफ है। समझ गए ना ये चीज? तो अगर मान लो ऐसी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, तो बताओ इलिप्स का मेजर एक्सिस कहां पर है? इलिप्स का मेजर एक्सिस कहां पर है? वाई एक्सिस में। समझ में आएगी नहीं? अब ये भी बताओ कि ए की वैल्यू क्या है इसके लिए, स्मॉल ए की वैल्यू क्या है? तो स्मॉल ए की वैल्यू 4, क्योंकि ये 16 को ए स्क्वायर से कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू क्या आ गई 4। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सी की वैल्यू भी निकाल लोगे, ए बी सी तीनों मिला तो इसके सारे कोऑर्डिनेट निकाल लोगे कि नहीं? क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब बताओ, मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले ए की वैल्यू बताओ मुझे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 4, ठीक है, और सी की वैल्यू निकाल लोगे ना वैसे, सी की वैल्यू अगर निकालना रहा तो, ठीक है, कितनी आएगी? सी की वैल्यू आएगी 3। ये होता है ना फॉर्मूला, क्या होता है, क्या लिखा है ना किसी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे मैंने क्या लिखा है, ये देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना? तो ये सी भी निकाल लोगे। अब इसका फोकस और इसका वर्टेक्स कहां पर आएगा? एक्स एक्सिस में, और मेजर एक्सिस के माइनर के एंड पॉइंट्स कहां पर आएंगे? वाई में। क्या ये सबको फंडामेंटली क्लियर है एकदम? इक्वेशन देख के बता दोगे पक्का? चलो मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, बताना। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। बताओ मेजर एक्सिस किसके अलॉन्ग होगा, माइनर एक्सिस किसके अलॉन्ग होगा? गुड। तो ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सर्कल की इक्वेशन, जिसका सेंटर कहां पर आएगा? 0,0 पे, और रेडियस कितना हो जाएगा? 16। समझ में आ गया सबको ये? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो इसका फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। और ज्यादा कुछ बता नहीं रहा हूं, बाकी ये सब चीजें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं, ये सब फालतू चीजें इसको मत देखो, सीधा यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। हाँ, तो रैंडमली मैं किसी को एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये वाला क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन का सारा डिटेल मुझे चाहिए। सबसे पहले ये बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है इसमें, जल्दी जल्दी बताओ, ए बी सी की वैल्यू क्या है? सबसे पहले उसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या कर रहे हो? 16 से डिवाइड कर रहे हो ना? हाँ करेक्ट। कितना रहेगा वैल्यू? 4, ठीक है, गुड। बी का वैल्यू 1, करेक्ट। सी का वैल्यू नहीं, 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 नहीं। हाँ, सी का वैल्यू √15 आया क्या? क्या ये सबका क्लियर हो गया? अभी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये बताओ कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है? 2a, तो कितना हो जाएगा? 8। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है, वो 2 हो जाएगा। क्लियर? एसेंट्रिसिटी E की वैल्यू क्या होती है? c/a, √15/4। क्या ये क्लियर? सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0, सेंटर हमेशा वही वाला ले रहे हैं अभी अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स 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 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, ±4, 0, ±4। समझ में क्यों ऐसा? क्योंकि इलिप्स ऐसा बन रहा है, ठीक है। फोकस के कोऑर्डिनेट 0, ±√15। क्या ये पूरा स्टोरी समरी सबको क्लियर हो गया? हटा दो फिर ये मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन एक बार देख लो जल्दी से, जिसमें आपको इक्वेशन निकालनी है और कुछ डिटेल्स गिवन है। क्या क्या डिटेल गिवन है बताओ जल्दी। वर्टेक्स, वर्टेक्स से पता चलता है ए, फोकस से पता चलता है सी। तो ए की वैल्यू दी हुई है 13 और सी की वैल्यू दी हुई है 5। और क्या निकालना है इसमें? इक्वेशन। अब इक्वेशन का कौन सा फॉर्म यूज होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर? वाई स्क्वायर अपॉन, हाँ वो मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या ये सबको क्लियर? ये वाला क्यों यूज हो रहा है? प्रखर बता क्यों यूज हो रहा है ये वाला?
ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका वर्टेक्स कहां पर आ रहा है, वाई एक्सिस में। वर्टेक्स वाई एक्सिस में आ रहा है ना, देख ऐसा, समझ में आया कि नहीं। यहां पर ये देखिए 0 है एक्स कोऑर्डिनेट इसलिए, ठीक है। हाँ, अब ये ए बी, बी की वैल्यू निकाला क्या, बी की वैल्यू आ जाएगी 12, इसमें पुट कर देना। ओके, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट ये वाला बना के दिखाओ जल्दी से, मुझे आंसर बता, प्रखर जल्दी बता। इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है, ए और बी दोनों दिया हुआ है। ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, और इक्वेशन कौन सी लगेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्रखर ये समझा ना, ये वाली क्यों लगेगी, दो इक्वेशन होती है, एक होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कभी ये लगती है कभी ये लगती है, कैसे पता चलता है कौन सी लगेगी, इनकी वैल्यू से नहीं, कोऑर्डिनेट से। जैसे यहां पर क्या बोल रहा है, मेजर एक्सिस किस में आ रहा है, एक्स एक्सिस में। ये देखना, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स कहां पर आ रहे हैं, एक्स एक्सिस, मतलब पैराबोला ऐसा बन रहा है, समझा कि नहीं। जब पैराबोला ऐसा बनता है, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट में, इसलिए ये वाला फॉर्मूला, समझ गया। अगर मान ले मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट या वर्टेक्स, इसी को वर्टेक्स भी बोलते हैं ना, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको अभी बनाकर दिखाओ, सॉल्व करो फटाफट। हेल्प चाहिए, हेल्प करूं, पहले पढ़ लो फिर उसके बाद मैं हिंट करता हूं, जिससे नहीं बनेगा, जिससे बनेगा वो स्टार्ट कर देना। हाँ, तो पहले तो ये बताओ कि कौन सी इक्वेशन, दो इक्वेशन होती है ना, कौन सी लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन यूज होगी। अब ये इलिप्स जिन दो पॉइंट से पास हो रहा है, आपको उसका कोऑर्डिनेट गिवन है, यहां तक क्लियर। आपको इस इलिप्स की एक्चुअल इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। हाँ, अभी देखो एक ही बात क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना ज्यादा आसान है, ए और बी निकालना ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, जो ए स्क्वायर है ना उसको कैपिटल ए मान लेता हूं, जो बी स्क्वायर है ना उसको कैपिटल बी मान लेता हूं। समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। क्या यहां तक क्लियर हो गया। इवन और इसको बेटर कर देता हूं यार, जस्ट अ सेकंड में इसको और आसान ले रहा हूं। एक सेकंड सुनना तो सारे बच्चे इधर, मैं इसको चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, इसको ए और बी नहीं ले रहा हूं, समझो इसको ऐसे लिख रहा हूं, 1/a² एक्स स्क्वायर प्लस 1/b² वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या ये इक्वेशन समझ में आएगी सबको। अब ये वाली टर्म को ए ले लो, ये वाली टर्म को बी ले लो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर है क्या, है ना। अगर वैसा करते ना तो प्रॉब्लम में फंस जाते हो, वो आसान नहीं होता निकालना। अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको ये पॉइंट्स यहां पर पुट करने हैं। तो जब 4 और 3 रखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी बताओ। ये पहला वाला पॉइंट पुट करोगे, क्या बनेगी इक्वेशन, 16a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 1। दूसरा वाला पॉइंट पुट करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, 36a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। अब सॉल्व करो इन दोनों इक्वेशन को जल्दी से, और कैपिटल और कैपिटल बी की वैल्यू निकालो। निकालने के बाद वापस यहां पर पुट करो और फिर फाइनल आंसर चेक करो।
किसी का आया क्या, बताओ जल्दी। आ गया दोनों? क्या क्या आ रहा है ए और बी का वैल्यू, बताओ जल्दी। ए का 1/52, बी का -1/39, ऐसे ही आ रहा है। और किसी का आया क्या? तुम लोग यार बहुत आलस कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ पनिशमेंट दूंगा, जल्दी बनाओ उसको। हाँ, ए किसका, ए का क्या आ रहा है 1/52 और बी का 1/13, बी 1/13 आएगा। नहीं, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। बी का वैल्यू आएगा 1/13। क्या? तो तुम लोगों को नहीं पता क्या, उसको निकाल के रखते हैं एक वैल्यू को। ये समझ गए ना, निकालना तो आता है कि नहीं, इसको अब बताऊंगा क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फिर बड़े कब हो गए, यही सब बताते रहूंगा। हो गया यहां तक? हाँ, अब इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे कितना आ रहा है 1/52, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 52 प्लस वाई स्क्वायर, बी की जगह पे क्या आ रहा है 1/13, तो वाई स्क्वायर अपॉन 13 दैट इज इक्वल्स टू 1। चेक कर लो ये आया क्या सबका? हम्म ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये पूरा? ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद आता है अति परवलय, हाइपरबोला। ठीक है, अभी तक था पैराबोला, अब आ गया हाइपरबोला। चलो फटाफट रिवाइज करा दूं। पैरा हाइपरबोला, हाइपरबोला का पहले डेफिनेशन क्या होता है? नहीं पता? पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, जैसे एलिप्स मान लो एक अंडा है, उसको बीच से काट दो और उसको उल्टा करके दूर दूर रख दो, समझ गए ना? ये बस वैसा ही है। ठीक है, अब इसका फंडामेंटल डिफरेंस क्या है वो मैं एकदम स्टार्टिंग में डे 1 में बताया था कि जब कोन बनता है उसको प्लेन से काटते हैं, जब वो अपर और लोअर दोनों नैप को कट करता है तब बनता है हाइपरबोला। ओके, अब हाइपरबोला की डेफिनेशन है ये उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जिनका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस बराबर होता है। समझ रहे हो, डिस्टेंस का डिफरेंस बराबर होता है मतलब ये वाला पॉइंट P1 लिया तो P1 का F2 से डिस्टेंस और P1 का वेलकम P1 से F1 का जो डिस्टेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है वो सारे पॉइंट्स के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये है हाइपरबोला की डेफिनेशन। अब हाइपरबोला का जो एक्सेस होता है उसे ट्रांसवर्स एक्सेस कहते हैं और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस बनता है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सेस। ये दोनों पॉइंट्स को कहा जाता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला और ये दोनों को कहा जाता है फोकस ऑफ पैराबोला। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, काफी सारी चीजें सिमिलर टाइप की है लेकिन यहां पर कुछ चीजें काफी अलग है। तो जैसे हमने देखा था फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है 2c, यहां पर भी फोकस के बीच का डिस्टेंस 2c है। वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2a, समझ रहे हो? लेकिन यहां पर a छोटा होता है c बड़ा होता है, a छोटा होता है c बड़ा होता है, मतलब ए एक्चुअली क्या होता है वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है ना, वहां पर क्या होता था, देखो इलिप्स में ऐसा होता था ना, इलिप्स में ये वाला डिस्टेंस 2a होता था, ये वाला डिस्टेंस क्या होता था 2c होता था, याद आया? तो यहां पर उल्टा है, यहां पर जो 2c है वो ज्यादा डिस्टेंस होगा क्योंकि फोकस दूर दूर आ रहा है और 2a वर्टेक्स पास पास है इसलिए वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? वैसे ही ये जो ट्रांसवर्स एक्सेस जो है, कॉन्जुगेट एक्सेस जो है, उसकी जो लेंथ होगी उसको 2b से मेजर करेंगे। अब यहां पर फॉर्मूले में भी ये चेंज आता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो एलिप्स के केस में क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? अब देखो इसके भी दो फॉर्म्स समझना, एक तो ये जब उसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस में आ रहा है, दूसरा जब ट्रांसवर्स एक्सिस किस में आ रहा है, वाई एक्सिस में। तो अब कैसे पहचानेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1, तो ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स में। और अगर y वाला टर्म पॉजिटिव है, x वाला टर्म नेगेटिव है तो y में ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, बाकी सब चीजें वैसे ही है।
अगर मान लो एक्स एक्सिस में आ रहा है तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ±a,0, फोकस का कोऑर्डिनेट ±c,0, और y में आएगा तो 0, ±a और 0, ±c। तो ये सारी समरी आपको ध्यान में रखनी। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सेम होता है c/a। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ओके, अब इसके बाद मेरे ख्याल से ये पीडीएफ मैंने भेजा है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, ये पूरा कंबाइंड पीडीएफ मैंने अभी कर दिया, इसको एक साथ भेज दूंगा मैं तुम लोगों को। ठीक है, तो अगर मान लो कुछ नहीं लिखा, किसी ने कोई क्लास अटेंड नहीं की, तो उसको देख के आप लोग पूरा अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है 2b, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b²/a। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो मैंने बताई वही लिखा हुआ है, और ये आ जाता है अब फर्स्ट क्वेश्चन, x²/16 -y²/9 इज इक्वल टू 1। तो ट्रांसवर्स एक्सिस किस में आ जाएगा, एक्स एक्सिस में, क्योंकि एक्स वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब a² की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 16, b² की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो a और b मिल गए यहां से तुम लोगों को। उससे क्या निकालोगे, c निकाल लोगे, c मिला तो सब मिल गया। क्या क्या सब मिल गया बताओ। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ±5,0। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ±4,0। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बोल रहा हूं, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, ये वाली लेंथ, ये कितनी होती है 2b, तो कितना हो जाएगा 2 3 6। समझ में आया कि नहीं। तो सारी चीजें इससे आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना ये वाले। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, ये सब तो ऐसे ही बना लोगे। बाकी हाइपरबोला में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं यूजुअली। ठीक है, मिसलेनियस पे आ रहा हूं मैं, ये है मिसलेनियस। तुम लोगों का अब सीधा संडे को मैं इसका टेस्ट ले लूंगा ना। ठीक है, संडे को कोनिक सेक्शन का टेस्ट रहेगा। नहीं नहीं, हाँ तो आसानी से दे दे टेस्ट। ठीक है, अब मैं ना फटाफट से ना ये सारे क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, सुन लो एक बार। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ो। ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। तो एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर जान रहे हो ना, जो गाड़ी के अंदर में लगा रहता है। ठीक है, तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर हो गया 20 सेंटीमीटर, ये मार्क्ड है। उसकी डेप्थ कितनी दी हुई है 5 मीटर, ये 5 सेंटीमीटर, मैंने मीटर लिख दिया गलती से, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकस, फोकस की लेंथ निकालनी है आपको। क्या यहां तक क्लियर है। अब बताओ इस पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा होगा, y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब यहां पर तुम लोगों को इस पैराबोला में आने वाले 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए, एक पॉइंट का भी समझ लो, वो क्या है 5,10। ये समझ में आया 5,10 कैसे आया, टोटल 20 था तो ये हो गया 5, तो 5 और 10 यहां पर डाल दो। 5 डालोगे यहां पर x की जगह पे, 10 डालोगे y की जगह पे, जिससे तुम लोगों को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू को वापस यहां पर पुट कर देना, इक्वेशन मिल जाएगी। अच्छा, इक्वेशन क्या करोगे निकाल के, फोकस पूछा है, तो फोकस आ गया 5,0 फोकस का कोऑर्डिनेट। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ो। देखो कितना जबरदस्त डायग्राम बनाया था मैं, तुम लोग बनाते हो कभी ऐसा, आंसर शीट में देखता हूं तुम लोग कुछ भी कचरा टाइप का बनाते हो डायग्राम। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विथ एक्सिस वर्टिकल। तो एक आर्क है जो पैराबोला के फॉर्म में, उसका एक्सिस जो है वो कौन सा है, वर्टिकल एक्सिस है। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड। 10 मीटर हाई मतलब ये वाली हाइट उसकी 10 मीटर है, 5 मीटर वाइड मतलब ये विड्थ उसकी 5 मीटर दी है। क्या यहां तक समझ में आया। हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है उससे अगर 2 मीटर की हाइट पे देखे तो उसकी विड्थ कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया फिगर के साथ। ठीक है, तो अब अगर आप यहां ध्यान से देखोगे ना, तो आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसने इनडायरेक्टली दे दिया, वो 2.5, 10 है। कैसे 2.5, 10 है, क्योंकि 10 मीटर हाइट, तो y एक्सिस हो गया 10, y कोऑर्डिनेट हो गया 10, उस पे कितना विड्थ है उसका 5 मीटर, तो मतलब ढाई इधर, समझ में आएगी नहीं। तो 2.5, 10 उसका हो गया एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट।
अब इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू तुम्हें दी हुई है वाले पॉइंट से, उसको पुट कर दो यहाँ पर। पुट करने से क्या मिल जाएगा, 4a का वैल्यू, मैं a नहीं, मैं 4a का वैल्यू निकाल रहा हूं। 4a का वैल्यू सीधे यहां पर रख दूंगा, जिससे मुझे उस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गई है। लेकिन मुझे ये नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, जब ये 2 मीटर हाइट पे तो उसकी विड्थ कितनी है, समझ में आएगी नहीं। तो मैं ये वाला पॉइंट को आइडेंटिफाई करता हूं, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया 2, और इसका x कोऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस जो है उसको लिख देता हूं क्वेश्चन मार्क, नहीं पता, वो निकालना है। समझ में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ y की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा। सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने पे मुझे क्या मिला, x, और x का वैल्यू कितना मिला, √5। मतलब ये वाला लेंथ कितना हो गया, √5। तो ये √5 है तो इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2√5। तो उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 2√5। क्या ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, पढ़ो जल्दी से इसको। नहीं पढ़ पाओगे, समझा दूं, आता है पढ़ना, ठीक है चलो मैं समझा रहा हूं, सुनो इधर। एक पैराबोलिक शेप में एक सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज में क्या होता है, इस टाइप की एक केबल होती है, केबल हैंग करती होती है, और उस केबल से कई सारे वायर्स जो है ना रोड से अटैच्ड होते हैं, जो रोड को पकड़ के रखे होते हैं। समझ में आया, जो आपका हावड़ा ब्रिज है वो सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो रोडवे है इसकी लेंथ आपको गिवन है 100 मीटर, ठीक है। आपको ये भी गिवन है कि जो ये वायर्स लगे हुए हैं इस केबल के साथ, उसकी मैक्सिमम लेंथ 30 मीटर है और मिनिमम लेंथ जो है वो है 6 मीटर। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको, हाँ, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब अगर मैं इस पैराबोला के शेप को एनालाइज करूंगा तो इसका एक्सेस जो है वो कौन सा है, वाई एक्सेस। तो इसकी इक्वेशन कौन सी बनेगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। क्या ये क्लियर हो गया। अब मैं इसके वर्टेक्स को ओरिजिन पे मान लूंगा। अगर मैं वर्टेक्स को ओरिजिन पे ले रहा हूं तो इसका मतलब जो उसकी सबसे लंबी वाली वायर की जो लेंथ थी वो जो 30 थी वो 6 कम हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। क्या ये समझ में आ गया सबको। और जो उसका ये वाला टोटल लेंथ जो यहां से यहां तक 100 था तो उसका हाफ लेंथ कितना हो जाएगा, 50। तो मैं मेनली क्या करना चाहता हूं, इसका एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, जो मुझे मिल गया 50,24। क्या ये समझ में आ गया। अब इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं इक्वेशन में डालूंगा, एक्स और वाई की जगह पे जब मैं डालूंगा तो मुझे 4a की वैल्यू मिल जाएगी, और 4a की वैल्यू को जब वापस रखूंगा तो मुझे उस पैराबोलिक शेप वाले केबल की एक्चुअल इक्वेशन मिल जाएगी। क्या ये समझ में आ गया सबको। तो यहां तक की स्टोरी खत्म हुई। अब क्वेश्चन में पूछा है कि सेंटर से 18 मीटर के डिस्टेंस पे जो वायर लगा हुआ है उस वायर की लेंथ क्या होगी। समझ में आया। तो सेंटर से 18 मीटर डिस्टेंस पे, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 18। तो ये वाली हाइट को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, और इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 18, y। समझ में आया कि नहीं। अब मैं y की वैल्यू अगर निकाल लूंगा तो टोटल वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, y+6। समझ में आएगी नहीं ये चीज। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में पुट किया, मतलब x की जगह पे 18 पुट किया, y की जगह पे तो कुछ नहीं, y ही रहा। सॉल्व किया, सॉल्व करने पे मुझे y की वैल्यू मिल गई 3.11। तो ये जो y की वैल्यू है उसमें ऐड कर दो ये 6 मीटर की लेंथ, तो टोटल कितना हो जाएगा 9.11। ये उस वायर की लेंथ होगी। क्या ये सबको क्लियर हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्कूलों में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों के टीचर्स जो रिक्रूट होते हैं उनके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैं बताया हूं पहले भी ये चीज तुम लोगों को, सेम क्वेश्चन एज इट इज कई रिटन एग्जाम्स में पूछा गया कॉम्पिटिटिव वाले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। ये बताऊं कि कितने बज गए, बहुत सारे बज गए ना, 2, 3, 4, 5। हाँ ये बताओ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बना पाओगे कि नहीं। ठीक है चलो। अब मैं जो बाकी बचे क्वेश्चन है उनकी भी जल्दी जल्दी समरी दे देता हूं, सुन लेना। ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं एक बार फटाफट से समझा देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है एक सेमी इलिप्स के शेप में एक आर्क बना हुआ है, ठीक है। उसकी जो लेंथ है, उसकी जो विड्थ है एक्चुअली वो कितनी है, 8 मीटर, और उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, 2 मीटर। तो ये मैंने सेमी इलिप्स का आर्क बना दिया येलो कलर का, टोटल विड्थ हो गई 8 मीटर, उसकी हाइट हो गई 2 मीटर। यहां तक क्लियर सबको। इसका मतलब ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। क्या ये क्लियर। इसके बाद बोल रहा है
कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क, इस आर्क की हाइट चाहिए, कब चाहिए? 1.5 मीटर फ्रॉम द वन एंड। तो एक एंड से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे जो इसकी हाइट होगी वो कितनी होगी आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? तो यहां से अगर 1.5 मीटर ले रहा हूं तो यहां से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2.5। क्या ये समझ में आ गया? क्योंकि टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 4। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो पॉइंट यहां पर आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2.5, और उसका वाई कोऑर्डिनेट ही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको वाई उसकी हाइट निकालनी ना, वाई कोऑर्डिनेट उसका हाइट देगा। तो अब इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है इस इलिप्स की? कहां लिखा है? मैंने नहीं लिखा है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां तुम लोगों को ए और बी दिया हुआ है। ए ये वाला हो गया, बी ये वाला हो गया, दोनों वैल्यू पुट किया, तुम लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गई। एक्स की जगह पुट कर दो 2.5, तो क्या मिल जाएगा? वाई। वाई मतलब इसकी हो गई हाइट। समझ में आएगी नहीं सबको? ये हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई जगह पे पूछा गया है, इसके एग्जांपल्स भी इससे रिलेटेड वाले वो भी समझा रहा हूं। क्या दिया हुआ है? एक इस तरीके से मान लो ये दीवार है, ऐसा मान लो ये एक वॉल है ना, और ये ग्राउंड है। यहां पर ना इस तरीके से एक रॉड जो है, ये एक रॉड इस तरीके से टिका हुआ है। अब रॉड अगर इस तरीके से टिका हुआ है तो क्या होगा? अगर इसको पीछे पुल किया जाएगा तो ये वाला इस तरीके से स्लाइड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, मान लो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, एक 9 मीटर का नहीं, एक 12 सेंटीमीटर का एक रॉड है, उसका टिका हुआ है। अब इसका जो ये वाला एंड है, एक्स एक्सिस से टिका हुआ जो एंड है, उससे 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। अगर मान लो ये रॉड नीचे स्लिप होता है तो पॉइंट पी की पोजीशन इधर उधर घूमेगी, तो जो घूमेगी तो उसका जो लोकस बनेगा, उसका जो पाथ बनेगा, उसकी इक्वेशन तुम लोगों को निकालनी है। समझ में आएगी नहीं? तो उसके लिए क्या करेंगे? सिंपल कंसेप्ट हम यूज करेंगे। हम यहां पर पॉइंट पी से दोनों एक्सेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? एक्स एक्सेस पे ए और वाई एक्सेस पे बी, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसे y ले लेंगे, ये डिस्टेंस को x ले लेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x और y, और इक्वेशन x और y के टर्म्स में ही आती है। तो अब अगर देखा जाए इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है, मान लेते हैं वो थीटा है, तो इसका परपेंडिकुलर y और उसका हाइपोटेन्यूस कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। यहां से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आ जाएगा y/3। समझ में आया? उसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इस ट्राइंगल में आपको बेस पता है और हाइपोटेन्यूस पता है, तो यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी? cos थीटा की, जो कितना आ जाएगा? x/9। अब इन दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करूंगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। दैट्स इट, बन गई इक्वेशन। तो ये किसकी इक्वेशन है? एलिप्स की। तो ये जो पॉइंट P मूव करेगा वो कौन से फॉर्म में मूव करेगा? एलिप्टिकल शेप में, या एलिप्टिकल लोकस होगा उसका, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्वेश्चन क्या है पहले जल्दी से पढ़ो, क्या लिखा है? टेक्स्ट पढ़ जल्दी, तक नींद आ रही है, जोर जोर से पढ़ बोल के। फॉर्मेट बाय द लाइन joining the vertex of the parabola x square is equal to y, the 12y to the end. x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, समझ गए ना कैसा बनता है? y एक्सिस में, समझ गए? फिर उसके बाद इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ तो जल्दी मेरे को। x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, फोकस c नहीं, यहां पर पैराबोला है, फोकस a होगा। a की वैल्यू कैसे निकलती है? 12 को किससे इक्वेट कर दो? 4a से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। समझ में आया ये? तो इसका मतलब ये वाली हाइट कितनी हो गई? 3। अब ये वाला जो दोनों इस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा, ये वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, ये इस ट्राइंगल का एक साइड का लेंथ होगा। इनके एंड पॉइंट्स को वर्टेक्स से ज्वाइन करो तो आपको जो ट्राइंगल मिल रहा है, ये कौन सा ट्राइंगल है? पता नहीं कौन सा ट्राइंगल है, इसी का एरिया निकालना है। समझ गए ना? इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या लगा दोगे? हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो गया 3। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? हाँ पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये वाला क्वेश्चन पहले जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ये एक रनिंग ट्रैक बना हुआ है ओवल शेप में, यहाँ पर 2 फ्लैग पोस्ट लगे हुए हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट सी है। और क्वेश्चन में बोला नहीं है कि ये इलिप्स है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब 2 लोग इस ट्रैक में दौड़ रहे हैं तो दौड़ते समय
इन दोनों फ्लैग पोस्ट से उनका डिस्टेंस का सम हमेशा फिक्स्ड है। इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने इलिप्स की डेफिनेशन बता दी, इसलिए मैं बोलता हूं डेफिनेशन ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये बता दिया उसने। अब इसने एक और चीज बोला है कि ये जो दोनों फ्लैग पोस्ट है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। तो इसलिए मैंने ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया, 8 मीटर। एक और चीज उसने बोला है कि क्या लिखा है, हाँ, ये दोनों जब दौड़ रहे हैं तो उसका दोनों फ्लैग पोस्ट से डिस्टेंस का जो सम है वो हमेशा 10 है। अगर समझ में नहीं आया तो बताता हूं। मान लो अगर वो पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है तो यहां से ए का डिस्टेंस और यहां से बी का डिस्टेंस, ये जो दोनों का डिस्टेंस का जो सम होगा वो कितना है, 10 है, ऐसा बोल रहा है। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये वाले डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, सेंटर से ये वाले डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। तो ये सी है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए माइनस सी। अब ये ए है और ये सी है, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस सी। तो ए प्लस सी, ए माइनस सी, दोनों को सम कर देंगे तो वो टोटल कितना आ जाएगा, 10। तो सी सी कट जाएगा, 2 ए 10, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। क्या ये समझ में आ गया? ए की वैल्यू तुम लोगों को मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, और क्या मिल गया, बी की वैल्यू ऑलरेडी यहां पर, सी की वैल्यू ऑलरेडी यहां पर गिवन थी। सी की वैल्यू कितनी गिवन थी, 4, क्योंकि ये 8 था तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 4, जिससे तुम लोग क्या निकाल लोगे, बी। ठीक है, और उसके बाद आपको पता चल गया कि किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की। इलिप्स की इक्वेशन में ए और बी पुट कर देना, फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। क्या ये क्लियर? हटा दो फिर इसको मैं। लास्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। An equilateral triangle is inscribed in parabola. Parabola की इक्वेशन दी है, where vertex of one parabola vertex, where the one vertex of parabola is vertex of, अच्छा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो इस पैराबोला में इंस्क्राइब हो रहा है। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला का वर्टेक्स है। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स ये, पैराबोला का वर्टेक्स ये, दोनों का सेम वर्टेक्स है। ठीक है, इंस्क्राइब हो रहा है मतलब बाकी दोनों वर्टेक्स पैराबोला के में आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, ऐसा। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ निकालनी। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब क्या नहीं, कुछ भी डेटा गिवन नहीं, बस एक ही इक्वेशन दे दी है, 4ax। तो आंसर जो आएगा वो a के टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ना मैं ये वाला जो लेंथ है इसको 2b लेता हूं। ठीक है, ये वाला लेंथ 2b, ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, 2b, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये वाला जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, b। समझ में आएगी नहीं? ये वाला जो लेंथ है आएगा वो कितना आ जाएगा, √3b। अब ये लेंथ √3b कैसे है, ये 2b ये b, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, ये लेंथ मिल जाएगा। मतलब तुम लोगों को ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, √3b, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, b। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को तुम लोग पुट कर दो इस पैराबोला की इक्वेशन में। इक्वेशन में जब पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आएगी नहीं? और b की वैल्यू मिली मतलब तुम लोगों को 2b मिल गया, और 2b इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, वो आ जाएगा इसका आंसर। क्या पूछा है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, दैट्स इट। ठीक है, अब बताओ कोई क्वेश्चन को बना के देखना है, डाउट है किसी में? क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में बता दिया हूं, लेकिन ये सिर्फ सुन के कभी नहीं बनेगा। जब तुम लोग बना के गलती नहीं करोगे, नहीं बनाओगे, मतलब बना के नहीं बना पाओगे, तब समझ में आएगा। तो किसी ने इसको सॉल्व किया, ये वाले सारे क्वेश्चंस, अदर देन जो मैंने क्लास में बताए, उसके अलावा खुद से किसी ने किया? तूने किया है? किया है अनुष्का? नहीं किया है? मैं बोल रहा हूं ये जब भी मैंने पढ़ाया था उसको दोबारा क्या तुम लोगों ने घर में कभी सॉल्व किया है? किया है? तू मेरे से पूछ रहा है या बता रहा है किया? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये कर लेना तुम लोग, है ना, मेक श्योर कर लेना, सॉल्व करना। जब नहीं बनेगा तो पूछ लेना डाउट्स, जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब ये करोगे ना, तब मैं आगे एक और टॉपिक, लेकिन वो तुम लोगों के सिलेबस में है नहीं। अगर मान लो इसके सेंटर, सारे क्वेश्चन जो हमने किए ना, सेंटर हमेशा कहां पर आ रहा था, ओरिजिन पे। ओरिजिन से उठा के अगर इधर उधर कर दे तो भी तो पैराबोला एग्जिस्ट करेगा ना। हाँ, तो क्या हो, चेंज होगा। अब अगर मान लो ओरिजिन में नहीं है और पैराबोला ऐसा बन रहा है, तो बताओ उसकी इक्वेशन में क्या फर्क पड़ जाएगा? तो चेंज हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट?
इसका h और k पे आ गया तो क्या हो जाएगा, x माइनस h का वो चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, एक आध बता दूंगा उसका, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछ लेना, संडे को इसके टेस्ट के लिए रेडी रहना, संडे